हदीस मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उन्होंने ये सवाल किया कि ऐसा अमल बताइए जिसके ज़रिए मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं और जहन्नुम से दूर हो जाऊं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आमाल ज़िक्र किए जो इस्लाम के चोटी के बड़े बड़े अमल है। अरकान ईमान ज़िक्र किए, अरकान इस्लाम ज़िक्र किए, जिहाद का तज़किरा किया, सब्र का, सखावत का, सदक़े का तज़किरा किया। ये चोटी के अमल हैं। फिर फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चाहो तो मैं एक ही बात तुम्हें बताऊं जिसकी बरकत से ये सारी नेकियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। तो मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़बान को रोक के रख, यानी बातिल कलाम से अपनी ज़बान को बचा। इसी की बरकत से तेरी ये सारी जो इबादतें हैं ये महफूज हो जाएंगी। हमने कल ये ज़िक्र किया था कि सरसरी निगाह से जब हम इस हदीस को पढ़ते हैं तो हमें समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है कि खामोशी, थोड़ा बोलना, बातिल कलाम से इज्तनाब करना, इसकी बरकत से बाकी नेकियां, बड़े बड़े चोटी के काम, सखावतें, सदक़े वो बंदे में कैसे आ सकते हैं। अमली तौर पर जब थोड़ा सा हम गौर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ज़्यादा बोलने वाला जो इंसान है उमूमन वो ज़्यादा गलतियां करता है। आप जब तक खामोश होते हैं आप सलामत होते हैं। जब आप अपनी खामोशी को तोड़ते हैं तो या आप अच्छाई की बात करते हैं तो वो आपके हक़ में बेहतर है, या आप बुराई की बात करते हैं वो आपके हक़ में नुकसानदेह है, या आप ऐसी मुबाह बात करते हैं कि जिसमें अगरचे कोई गुनाह नहीं है लेकिन कोई नेकी नहीं है तो वो भी वेस्ट है और ज़ाय है। तो हमारी गुफ्तगू जितनी बढ़ती जाती है उतना ही गलतियां करने का इम्कान बढ़ता जाता है। इसलिए यह देखा गया है कि ज़्यादा बोलने वाले लोग थोड़ी सूझबूझ वाले लोग होते हैं। बिला इम्तियाज़ मुस्लिम, काफिर, अपने, गैर। लीडरों को देखें जिन लोगों ने बड़े काम किए अपनी अपनी कौमों के लिए, अपने अपने मुल्कों के लिए, अपने अपने दीन के लिए, चाहे वो मुसलमानों के लीडर हों, चाहे वो गैर मुस्लिमों के लीडर हों, आप उन लोगों में एक बात हमेशा महसूस करेंगे कि मतानत उनमें होती है। आप उन्हें ज़्यादा हंसते हुए नहीं देखेंगे, आप उन्हें ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखेंगे, आप उन्हें जल्दबाज नहीं देखेंगे, आप उन्हें थोड़ी गुफ्तगू करते हुए देखेंगे। मैं नाम नहीं लेता हूँ लेकिन आप इस निगाह से ज़रा देखें, दुनिया में जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं उन्होंने बड़ी बातें नहीं की हैं। कसरत कलाम है जो, ये किल्लत शऊर की अलामत है। हाँ, कलाम बिल खैर हो तो और बात है, वरना ज़्यादा बोलने में ज़्यादा गलतियों का इम्कान होता है। फिर जो कसरत कलाम की गलती है प्यारे भाइयों, ये मुताद्दी बीमारी है। यानी कलाम को कोई सुनने वाला होगा, अब कलाम करने वाला बातिल कलाम कर रहा है तो सुनने वाले ने बातिल सुना। अगर इसे बात करने का ढंग भी आता था तो इसने बातिल कलाम को ऐसा सजा कर पेश किया कि सुनने वाला उसका कायल भी साथ हो गया, तो ईमान भी गया, नजरिया भी गया, अकीदा भी गया, क्योंकि उसने जो ढोल की बजाई है
वो ऐसे अंदाज से बजाई है कि अगला बंदा उससे मुतासिर हो गया। जितनी खुराफात मुस्लिम मुआशरे में, गैर मुस्लिम मुआशरे में फैली हुई हैं, उनके पीछे इस तरह के बातूनी लोग हैं जिनका नुक्ता नज़र बातिल होता है, जिनका नुक्ता नज़र बातिल होता है, लेकिन उनकी अदायगी बड़ी पुरकशिश होती है। बात करने का ढंग है जो, वो बड़ा जाजिब होता है। उसको सुनकर लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, लोग उसके कायल हो जाते हैं। लोग उसके कायल होते हैं तो लोगों के ईमान को खतरा होता है। चोर चोरी करता है तो एक जुर्म, एक फर्द का जुर्म, और उससे मुतासिर एक घराना, एक फर्द। बदकार बदकारी करता है तो एक जुर्म है, उससे मुतासिर एक दो चंद अफराद। लेकिन बद कलामी करने वाला या बातिल कलाम बोलने वाला, वो सैकड़ों कानों को मसमूम करता है। जब सैकड़ों लोगों की आकबत दाव पर लग जाती है और यूं वो कौम के लिए मनहूस होता है। सैयदना जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मुफस्सल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब रोया में लेके आए हैं, ख्वाबों के बाब में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में जहन्नमी दिखाए गए, जिन पर जहन्नुम का अजाब हो रहा था, वो लोग दिखाए गए। आप फरमाते हैं कि मुझे जिब्रील और मीकाईल लेके गए। एक जगह पर हम पहुंचे, एक बंदे को लिटाया गया था, उल्टा लिटाया हुआ है, उससे पास एक बंदा खड़ा है, उसके हाथ में कुंडी है, छुरी है, चाकू है, और इस चाकू वाले ने उस लेटे हुए बंदे के मुंह में छुरी डाली, चाकू जो भी था वो डाल के इसकी बाछों को चीर दिया कानों तक। फिर इसके नाक के नथने में छुरी डाली और इसे कानों तक चीर दिया। फिर आंख में छुरी डाली और आंख को भी चीर दिया। बड़ा तकलीफ दे मंजर था। मैं परेशान हो गया, बंदा तड़पने लग गया। एक साइड मुकम्मल जख्मी हो गई तो जख्मी करने वाला दूसरी तरफ आया और उसने दूसरी साइड पर यही काम किया। अल्लाह का करना, आप फरमाते हैं जब वो इस साइड को जख्मी कर रहा था तो ये साइड ठीक हो गई। इसके फारिग होते होते ये ठीक हो गई तो वो पलट कर इसे फिर जख्मी करने के लिए आ गया। फिर जब वो इसे जख्मी कर रहा था तो ये ठीक हो गई। गोया मकसद उसकी जान लेना नहीं है, मकसद उसे तड़पाना है, मकसद उसकी तकलीफ को बढ़ाना है, मकसद उसे अजियत देना है। मैं परेशान हो गया। मैंने कहा इतनी तकलीफ बंदे को दी जा रही है, जुर्म इसका क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बताया गया कि ये शख्स अपनी कौम में अच्छी साख वाला है। ये शख्स अपनी कौम में, अपने कबीले में, अपनी मार्केट में, अपने दफ्तर में, अपनी फैक्ट्री में अच्छी साख वाला है, यानी उसकी सुनी जाती है। जहाँ वो बैठता है लोग उसके गिर्द जमा हो जाते हैं, जो कुछ बोलता है लोग उसके तरीके को अपना लेते हैं, उसके जुमलों को अपनाते हैं, उससे नजरिया लेते हैं, आगे फैलाते हैं। यूं सुबह वो एक बातिल कलाम अपनी जुबान से अदा करता है और शाम तक लाखों लोगों के दफ्तर काले हो जाते हैं। सुबह वो एक बातिल कलाम अपनी जुबान से निकालता है और शाम तक लाखों लोग उससे, उसकी वजह से अपने दफ्तर काले कर चुके होते हैं। और आज के दौर में ये टिकटॉक की दुनिया है, किससे छुपी हुई है बात। बाज एक कलमा बातिल का होता है जो किसी की जबान से निकलता है, लोग उसे उठा लेते हैं और शाम तक 10 लाख लोग उसे आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे भेज चुके होते हैं। लम्हे भर की बात है जो वो लोगों की जिंदगियां ज़ाय कर चुकी होती है। अब 1 मिनट का, मसलन 1 मिनट का एक बातिल क्लिप कोई बनाता है जिसमें कोई वो गप लगा देता है, कोई हंसा देता है, कोई मजाक करता है, और इसे 1000 लोग सुनते हैं, 1000 लोग उसे देखते हैं, तो कितने हजार मिनट गए? 1000 मिनट चला गया। फिर हर बंदा आगे 1000 500 बंदों को वो भेज देता है।
उस कौम के 1,00,000 मिनट एक दिन में चले गए, जिस कौम की ये हालत है, जिस कौम की ये हालत है। 60 मिनट का 1 घंटा होता है और लाखों मिनट। मैं तो हैरान होता हूं, जो लोग बातिल नजरियात के अक्कास हैं, तर्जुमान हैं, चुगलियां करते हैं, सहाबा का गिला करते हैं, नजरियात की खराबी, उलमा से बदगुमान करते हैं, इल्म के दुश्मन हैं, किताब और सुन्नत की तर्जमानी अपने मनमाने तखय्युलात से करते हैं, अपनी ख्वाहिशात और शहवात को हिदायत और सिरात मुस्तकीम का नाम देते हैं। उनकी वजह से लोगों का एतबार कुरान से, सुन्नत से, सहाबा से उठ जाता है। लोगों की दीनदारी ख़त्म हो जाती है, लोगों का मस्जिदों में आना जाना ख़त्म हो जाता है, लोगों की बुज़ुर्गों के साथ जो वाबस्तगी है वो ख़त्म हो जाती है। और उनसे पूछें कि ये क्या तूने तूफान खड़ा कर दिया, अपना हिसाब देगा, इनका हिसाब देगा। तो कहता है मेरे व्यूज़ तो देखो। ओए होए, तेरा बनेगा क्या, तेरा क्या बनेगा, किस किस का हिसाब तू देगा। यानी ये काबिल फ़ख्र बात है कि तेरा एक नजरिया बातिल है और उस बातिल नजरिए को एक एक दिन में 10 लाख लोग सुन लेते हैं, 10 लाख लोग सुन लेते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के मुतालिक फरमाया, आप फरमाते हैं इन्न मिन अबग़दिकुम इलैया, अबग़दिकुम इलैया व अबअदिकुम मिन्नी मंज़िलन यौमल क़ियामा। सबसे ज्यादा मेरे लिए काबिल नफरत और मैं क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मुझसे दूर अस्सरसारून अलमुतशद्दिकून अलमुतफ़हिकून। सरसार होंगे, मुतशद्दिक होंगे, मुतफ़हिक होंगे। पूछा गया ये सरसार कौन है, मुतशद्दिक कौन है, मुतफ़हिक कौन है। खुलासा ये है कि ये बकवासात करने वाले लोग, फालतू बोलने वाले लोग हैं। सरसार फर फर बोलता रहता है, कसीरुल कलाम बिल बातिल। और मुतशद्दिक है, शिद्दात कहते हैं बाछों को, ये होंठों का इंतहाई हिस्सा है जो ये है शिदाक। मुतशद्दिक वो है कि जो इतना बोलता है, इतना बोलता है कि बाछें फाड़ता है, बाछें फाड़ता है, फालतू बोलता है, ये मुतशद्दिक। और मुतफ़ाहिक भी बातिल को हक बनाकर पेश करने वाला इंसान होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा इन लोगों से बुग़्ज़ है। अब आप बताएं, रहमतुल लिल आलमीन जिस बंदे से नफ़रत करें और बुग़्ज़ रखें, उसका हशर क्या होगा, उसका हशर क्या होगा। हरगिज़ ऐसे लोग जो बातिल कलाम करते हैं, हंसाते हैं और लोगों को खुश करने के लिए यही कसबे माश बनाते हैं, इनकी मजालिस में शरीक ना हो, इन पर तवज्जो ना करें, इनके कलाम को आगे पेश ना करें। इनके कलाम को आगे मुंतकिल करने से आप कम अज़ कम उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे राज़ी, उनसे खुश होने वाले आप ये अपने आप को साबित करते हैं। फिर उनके गुनाह में आप शरीक भी हो जाते हैं। जो बात आगे पास करनी है उसमें यह देख लिया करें कि आप इसे निभा सकेंगे या नहीं निभा सकेंगे। हमारे यहाँ ये भी ऐप पैदा हो गया है ना, लोग अपनी बेदीनियों की वजह से थके हुए हैं, अपनी जिंदगियों से लोग अपनी बेदीनियों की वजह से ऐसा बुत हो गया है जिसकी पूजा की जा रही है, ज़बानें झूठ बोलती हैं, रिश्ते कटे हुए हैं, सोचे महदूद हैं, इंसान मशीन की तरह हो गया है, रख रखाव नहीं, दीनी जज्बात नहीं है, इस्लामी तहजीब व सकाफ़त को हम पीछे किए हुए हैं, जिसकी वजह से बेटे के हाथ बाप के गिरेबान में हैं, बेटी के हाथ माँ के दुपट्टे में हैं, हर बंदा दूसरे बंदे से नाला है। बेकरारी तो सारी हमारी बेदीनी की है। अब इस बेकरारी को ख़त्म करने के लिए वो हमारे हाथ लग गए हैं प्रोग्राम। उन प्रोग्रामों में वो लोग जुगतियों को बुलाते हैं। ये शहर फैसलाबाद है, कहते हैं जुगतियों का शहर है। वो कहते हैं भाई ये मेरी बड़ी कमाल बात है कि मैं लोगों को हंसाता हूँ। वो खैर मना तेरा बनेगा क्या।
अच्छा, हंसाना भी तौहीन के अंदाज से। वो पहले ये हुआ करता था, ये जंग कबीर वाला, इस तरफ रातों की मजलिसें होती थी मेलों ठेलों में, और लोग इस तरह के बकवासात करने वालों को बुलाया करते थे। मिरासियों को भी बुलाते थे, इन्हें भी बुलाते थे, और ये वक्त ही होते थे, कहा जाता था। ये फजूल बातें कर करके इंसल्ट कर करके लोगों की कुखों में हाथ दिलवा देते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखी है, बाज़ दफ़ा बंदा अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ बोलता है, उसका ख्याल होता है कि ये मामूली है, लिखा नहीं जाएगा, इसका कोई रोला नहीं है, उसकी वजह से अल्लाह उसी वक्त फैसला कर लेता है मैंने इसे माफ नहीं करना, और उसी एक की वजह से 70 साल की जहन्नुम की जेल उसे हो जाती है। 70 साल की जहन्नुम की जेल एक लफ्ज की वजह से। उसके ख्याल में मामूली है, वो कभी काबे की तौहीन कर रहा है, कभी इस्लाम की तौहीन कर रहा है, कभी अजान की तौहीन कर रहा है, कभी सलाम की तौहीन कर रहा है, कभी कुरान की आयतों की तौहीन कर रहा है। कितने लोग हैं कुरान की आयतों को उल्टा फुल्टा करके पढ़ते हैं, सलाम उल्टा फुल्टा करके पेश करते हैं, अजान देने वाले से उकताहट का इजहार करते हैं, सलाम करने वाले से उकताहट का इजहार करते हैं। इस्लामी शायर हैं जो उनको बिगाड़ बिगाड़ कर पेश करते हैं, बिगाड़ बिगाड़ कर पेश करते हैं। ये अगर शऊर के साथ ऐसा करे तो ये सारे कुफरिया काम है, क्योंकि ये शायर इस्लाम है, और शायर इस्लाम की तौहीन करना इस्लाम से नफरत का इजहार है। शायर इस्लाम की तौहीन करना ये इस्लाम से नफरत का इजहार है, ये तो कुफ्र है। इस तरह का कुफ्र गैर शऊरी तौर पर कसरत से होता है। ऐसा बंदा जहां है वहां नहुसत है, क्योंकि हल्का हवा बिस्म कशिश तो होती है, शैतानी मामला इसी तरह ही है ना। मैं मिसाल दिया करता हूं कि जो इस तरह का बंदा होता है ना, लोग उसकी इंतजार में होते हैं, लोग उसकी इंतजार में होता है। जाना है फैसलाबाद खरीदारी के लिए, चल यार तू मेरे साथ चल, गपशप लगाते जाएंगे। वो अपना काम छोड़ता है, गपशप लगाते जाएंगे, गाड़ी में बैठ जाता है, खाना भी उसे खिलाया जाता है, खर्चा भी उसको उठाया जाता है, वो बकवासें सारी रात करता रहता है, और सुनने वाले सुनते रहते हैं, अश होती रहती है, और यूं वो गया और वो आया। अब आप बताइए इस बंदे में संजीदगी कब आएगी? मरना इसने भी तो है ना, हिसाब तो इसने भी देना है। जिस बंदे की सोचें थोड़ी होंगी वो किसी बात को संजीदा नहीं लेगा, और जो थोड़ा बोलने वाला होगा आप उसके साथ सीट करा लें, आपका साथी सीट बदल लेगा। इस बोर मशीन के साथ क्यों बैठना है? ये तो गुंगा है, ना बात करता है, ना कुछ है, बोर है, इसे छोड़ो, इसके साथ नहीं बैठते। वो टेबल ही छोड़ जाते हैं लोग, है ना इसी तरह। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है कम बोलने वाले बंदे की कि उसे फजूल लोग छोड़ जाते हैं, फजूल लोग छोड़ जाते हैं। थोड़ा बोलता है तो ज्यादा सोचता है। जुमा पढ़ा, उससे अहकाम को सुना, सोचा, अपना जायजा लिया। कुरान पढ़ा, तर्जमे को सोचा, अपना जायजा लिया। हदीस पढ़ी, सोचा, अपना जायजा लिया। कदम कदम पर वो एक एक गलती का जायजा लेता जाता है। यूं वो इस्लाह की तरफ आता है और वो इस्लाह कर जाता है। जिसकी जुबान हर वक्त फर फर बोलती है, सोचने का उसके पास टाइम नहीं होता, ना वो सोचता है, ना वो किसी बात को संजीदा ले सकता है, ना अगले मरहले में वो इस्लाह की तरफ आ सकता है। तो बड़ी खूबसूरत बात है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में। आपने 12-13 काम बताए और कहा जबान को रोक, ये काम आ जाएंगे। जबान ना रुकी तो ये नहीं आएंगे, जबान ना रुकी तो ये काम नहीं आएंगे। जबान रुकेगी तो नमाजी बनोगे, जबान रुकेगी तो बाकी नेकियां करोगे, जबान नहीं रुकेगी तो ना संजीदा होगे, बस बचपने में रहोगे और बचपने में ही मर जाओगे। जबान को रोकने से ये नेकियां शामिल हो जाएंगी और ये बच जाएंगी, वरना ये नेकियां करता हो और जबान से बकवासात करता हो तो ये नेकियां जबान की काट उन्हें खा जाएगी, हक तलफी हो जाएगी, लोगों की आकबत भी खराब हो जाएगी और मामलात में परेशानी पैदा हो जाएगी। इसलिए ये पैगाम है इंशाअल्लाह कल की मजलिस का भी और आज की मजलिस का भी कि हम आदत बनाएं थोड़ा बोलने की, सोच के बोलने की। खैरुकुम
अच्छा वो है, या मन कान मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो, फल यकुल खैरन औली यसमुत, खैर की बात करे या चुप रहे। इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, तू जो बोलता है, जो सोचता है और जो देखता है, सबका तुझे हिसाब देना है, सोच समझ के ये मामला किया कर। अल्लाह ने कुरान में जो कहा है ना कि तुझ पर हिसाब है, वो लफ्ज़ों का हिसाब है। लफ्ज़ बेमाना आवाज़ होती है, कलाम बामाना होता है और लफ्ज़ बेमाना होता है। अल्लाह ने कहा मा यल्फिज़ु मिन कौलिन, तेरे लफ्ज़ों पर पकड़ है, चाहे उसका माना बनता हो ना बनता हो। जुबान से आवाज़ आई उसे लिख दिया, जुबान से आवाज़ आई उसे लिखा गया। इंशाअल्लाह इसी पर हम इत्तफा करते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।